सतना बंदगी साहिब, सतना बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, सुरत मिलावो शब्द में तब पावो ठोर ठिकाना। साहिब कहते हैं, सुरत मिलावो शब्द में तब पावो ठोर ठिकाना। परम तत्व का ध्यान धरो, अविगत नाम निशाना। है प्रिय सज्जनों, सुरत शब्द में लीन नहीं होती है। जब तक सुरत और शब्द एक घर में नहीं आते हैं और सत वस्तु की प्राप्ति नहीं करते हैं, तब तक ठोर ठिकाना मिलना महाकठिन है। तब तक ठोर ठिकाना मिलना महाकठिन है। अविगत नाम निशान सदगुरु देव लिखाते हैं। अविगत पुरुष का नाम निशान वह भेद सदगुरु देव लिखाते हैं, और गुरु बिन तो ये लिखा जाता नहीं है। प्रिय सज्जनों, सदगुरु बिना यह लिखा जाता नहीं है। हम सदगुरु के पास जाते हैं गुरु शिक्षा लेने के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए, तो सदगुरु देव हमें समझाते हैं और गुरु दीक्षा देते हैं। वो हमें चेताते हैं। सदगुरु देव जो है वह हमें चेताते हैं। वह क्या समझाते हैं? वो अशुभ कर्मों को त्याग कराते हैं, अशुभ वृत्तियों की त्याग कराते हैं और अशुभ कामों की त्याग कराते हैं और शुभ कर्मों में लीन करने का उपदेश करते हैं और शुभ वस्तु की प्राप्ति करने का सदगुरु देव उपदेश करते हैं। अशुभ गति और अशुभ मति दोनों को त्यागना चाहिए। अशुभ रास्ते पे चलना वह त्यागना चाहिए। सदगुरु देव हमें समझाते हैं, बोध करते हैं, उपदेश करते हैं। और अब रही स्मरण की बात, तो हम निर्भय होकर के सदगुरु देव की भक्ति और स्मरण में लीन रहेंगे, तब जाके हमें निर्भय पद की प्राप्ति होगी। प्रिय सज्जनों, तब जाके हमें निर्भय पद की प्राप्ति होगी। साहिब कबीर कहते हैं, अविगत बात कहूँ समझाई, सुन लीजिए चित मन में लाई। अविगत बात कहूँ समझाई, सुन लीजिए चित मन में लाई। सदगुरु विवेक है अपरंपारा, गेह लीजिए सत ज्ञान आधारा। हे प्रिय सज्जनों, सत्य बात कहता हूँ, कबीर साहब कहते हैं, सत्य बात कहता हूँ, वो मन में धीरज धर करके देख लो और उसे आप अपने मन बुद्धि आत्मा में लीन कर दो। सत्य ज्ञान और सत्य विवेक, सार शब्द आत्मा ज्ञान, हे प्रिय सज्जनों, ये सदगुरु देव बिन मिलता नहीं है। सदगुरु देव बिन मिलना महाकठिन है। ये तो हमें स्वयं सदगुरु देव ही प्राप्त कराता है। वो सर्वे ही जाननहार है, सर्वे ही वस्तु देते हैं। सदगुरु की दया और कृपा से हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति कर लेते हैं और निज मत सिद्ध करके और हम निज पद में लीन हो जाते हैं और हमारे काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह, यह सर्वे ही मिट जाता है। प्रिय सज्जनों, यह सर्वे ही मिट जाता है। यह साक्षात साहिब कबीर भी देते हैं।
पूर्ण गुरु परखे बिना, पूर्ण गुरु पाए बिना बंधन से मुक्त न होए। साहिब कहते हैं पूर्ण गुरु पाए बिन बंधन से मुक्त न हो। अविगत भेद गुरु ज्ञान है, अविगत भेद गुरु ज्ञान है, जो खोजे सोई पूरा हो। सदगुरु देव तो हमें उपदेश करते हैं, अविगत भेद दे देते हैं, विवेक देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, शब्द देते हैं, शयन देते हैं, और सदगुरु देव श्रवण भजन देते हैं। परंतु पूरा तो वो है जो इसी वस्तु को परखता है और समझता है और लगन लगाते हैं। और बहुत से कहते हैं कि हम 5 तत्वों को नहीं मानते हैं, हम इसी देह को नहीं मानते हैं। प्रिय सज्जनों, प्रथम ही नंबर हमें इसी देह में रहकर ही हमें सब कुछ हम कर सकते हैं। प्रथम यह बात है कि हम इसी देह में रहकर कर सकते हैं, देह बिना हम नहीं कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, देह के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि देह के अंदर जो देवता है वो देह बिन नहीं रह सकता। साहिब कहते हैं ये देह है तो विदेह है, ये देह है तो विदेह है। साहिब कहते हैं ये देह नहीं है तो विदेह भी नहीं है, ये देह है तो विदेह है, इनमें ऊपर ठिकाना। देह है विदेह है, ये देह है तो विदेह है, इनमें ऊपर ठिकाना। देह बिन विदेह न ठहरे, कहे कबीर परमाना। ये देह है तब विदेह ठहरा हुआ है, और ये देह नहीं है तो प्रिय सज्जनों विदेह ठहर नहीं सकता है। जिसे हम विदेह कहते हैं वह विदेह ठहर नहीं सकता है। और क्यों नहीं ठहर सकता? कि ये देह नहीं तो विदेह कैसे ठहरेगा? ये देह ही नहीं है तो एक बर्तन ही नहीं है तो हम वस्तु किसमें रखेंगे, जल किसमें भरेंगे? ऐसे समझ लो कि हमारी ये देह इसी तरीके से है कि ये इसी देह के अंदर ही विदेह ठहरा हुआ है, और इसी विदेह के अंदर रह करके, वो देह के अंदर रह करके हम विदेह का दर्शन करते हैं। तेरे देह में ही देव है विदेह ताको जान। साहिब कहते हैं तेरे देह में विदेह है, विदेह ताको, तेरे देह में ही देव है, तेरे देह में ही देव है विदेह ताको जान। गुरु विवेक ज्ञान से, गुरु विवेक ज्ञान से, गुरु का विवेक और ज्ञान जो है उन बिन विदेह दृष्टि में नहीं आता। गुरु ज्ञान विवेक से ताको सिद्ध कर जान। गुरु ज्ञान और विवेक के नेत्र के द्वारे से हम उनको देख से सिद्ध करके जान सकते हैं, नहीं तो हम जान सकते नहीं। आत्मा परमात्मा परम तत्व जानिए, कहे कबीर समझाए के अविगत मानिए। है प्रिय सज्जनों, आत्मा तत्व को चिंते हैं तो परमात्मा का दर्शन होता है, परम तत्व को चिंते हैं तो अविगत का दर्शन होता है। उसे अविगत जानो, उसे अविगत जानो। उसकी गति कोई लिख नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता है, कोई उनका पार नहीं पा सकता है, वह अविगत है। और रही बात समझाने की, साहिब के पास गुरु दीक्षा लेने के लिए हम जाते हैं तो सदगुरु देव ना तो हमें श्रवण देते हैं, ना हमें भजन नाम सुनाते हैं, कुछ भी नहीं है। ये गुरु दीक्षा नहीं है। गुरु दीक्षा लेने के लिए जब हम सदगुरु देव के पास जाते हैं तो सदगुरु देव हमें शिक्षा देते हैं। गुरु दीक्षा
हमें देते हैं, समझाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, चंचलता, चोरी, यारी, बद, फैली, जो भी है अशुभ कर्म, सदगुरुदेव सर्वहित वह त्यागने की बात उपदेश करते हैं। वह त्यागने के उपदेश, इनको त्याग दो, साहेब यही उपदेश करते हैं, इसको त्याग दो तो आपकी गति हो जाएगी और आप निर्भय पद में लीन हो जाओगे। मन एक जगह पे स्थिर रहेगा, दृढ़ हो जाएगा और आत्मा परमात्मा का दर्शन होगा और आप इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाओगे। बंधन तो वही है जो अभी कहा है, ये सदगुरुदेव हमें देते हैं। अब रही भजन की बात, स्मरण की बात। भजन और स्मरण करने से ही हमारे मन, बुद्धि, जीव, आत्मा चेतन होता है। उनका स्मरण करने से मन, बुद्धि, आत्मा, जीव चेतन होता है। अशुभ वृत्तियों को त्याग करके शुभ वृत्ति की प्राप्ति होती है। अशुभ कर्म मिट जाते हैं, शुभ कर्मों में लीन कर देते हैं और सदगुरु के ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु सैन, शब्द और स्मरण और भजन और वाणी, इनमें हम लीन हो जाते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, यह अविगत का भेद है, गुरु बिन लिखा न जाए। वह अविगत का भेद है गुरु विवेक, वह अविगत भेद है विवेक, आत्मा ज्ञान, सार शब्द। प्रिय सज्जनों, ये चारों ही वस्तु एक है। आत्मा ज्ञान, सार शब्द और विवेक, ये वस्तु एक ही है। और गुरु बिना मिलना महाकंठन है। ये अविगत का भेद है, गुरु बिन लिखा न जाए। आत्मा तत्व को चीन कर और अविगत पद बताए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु का विवेक और ज्ञान हमें जब प्राप्त होता है, घट घट में प्रकाश होते हैं, घट घट में प्रकाश होता है, अशुभ कर्म सर्वे ही मिट जाते हैं। सदगुरुदेव हमें रास्ते पे चढ़ाते हैं। उससे ही तो कहते हैं सदगुरु की दीक्षा हम लेने के लिए गया थे और सदगुरुदेव ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया। फिर जो उसी रास्ते पे चलागा वो सिद्ध रहेगा, जो रास्ते पे चलेगा वही सिद्ध रहेगा, और जो नहीं जाता है उसके लिए कोई उपदेश, कोई विवेक या ज्ञान या शब्द या सैन उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसी रास्ते पे ही नहीं जा रहा तो उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये उनके लिए है जो उस पे दृढ़ रहे, वैराग से भक्ति करे और प्रेम से सदगुरु देव ईश्वर का निर्बंधन निराकार का नाम और भक्ति स्मरण करे और सदगुरु के दिए हुए ज्ञान और विवेक सैन और शब्द पे दृढ़ भाव से चले। वह अविगत में भी लीन हो सकता है, निर्बंधन निराकार का दर्शन भी कर सकता है और परम तत्व परमात्मा का दर्शन करता है, और वह सदगुरु की दया से आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व में लीन हो जाता है। वह आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व में लीन हो जाता है। बंधन सब ही मिट गया, साहब कहते हैं बंधन सब ही मिट गया और निर्भय राह दिखाए। बंधन सर्वे मिट गया, गुरु निर्भय राह दिखाए। पहुंचावे उन देश में जो अविगत, जहां अविगत पुरुष ठहराए। वहां अविगत पुरुष है और उसी अविगत पुरुष के देश में लेके जाते हैं जहां अविगत पुरुष ठहराते हैं। प्रिय सज्जनों, जहां अविगत पुरुष ठहरा है वो अविगत पुरुष हमारे ही पास है, परम तत्व में लीन है और परम तत्व अविगत पुरुष है। हे प्रिय सज्जनों, अरूप से रूप, रूप से अरूपा, दोनों मिलकर खेला। कहे कबीर रूप अरूप अविगत कहिए मेला। अविगत का ये मेला, रूप अरूप का ये खेल बना हुआ है और अविगत में इनका मेल होता है। तब रूप भी मिट जाता है, अरूप भी मिट जाता है और सिर्फ अविगत रह जाता है। प्रिय सज्जनों, वहाँ सर्वे ही हृदय मिट जाती है
और काम क्रोध मद लोभ मोह सर्वे ही मिट जाता है। आलस निंद्रा कुविदा भ्रमणा सर्वे ही मिट जाती है। शब्द और शयन वाणी और भजन अपने अपने हद में वह सिद्ध रहता है। जब अविगत में लीन होता है तो एक अविगत पुरुष ही रह जाता है, उनका ही दर्शन होता है और सर्वे ही हम बंधन से मुक्त होके और निर्बंधन हो जाते हैं। इसको कहते हैं अविगत। अविगत में सभी ही लीन हो जाते हैं, तब नाम ठाम सर्वे ही मिट जाता है। साहिब कहते हैं नाम ठाम मिटाए के, साहिब कहते हैं नाम ठाम मिटाए के और चल दिया उन धाम। नाम ठाम मिटाए के चल दिया उन धाम, अविगत पुरुष अखंड बसे वही एक प्रमाण। अविगत पुरुष जहाँ बैठा है वहाँ नाम ठाम शब्द वाणी हर अपनी जगह पे तो सर्वे ही सिद्ध है। अपने हद के अंदर देह भी सिद्ध है, जीव भी सिद्ध है, प्राण भी सिद्ध है, आत्मा भी सिद्ध है, विवेक भी सिद्ध है, ज्ञान भी सिद्ध है, सब वस्तु ही सिद्ध है। परंतु जब अविगत में लीन होते हैं तो एक ही पुरुष रह जाता है और सत्पुरुष का दर्शन होता है। लेके जाने वाले इसी देह से हम जाएंगे तब विदेह का दर्शन होगा। इसी देह को नहीं जानेंगे तो विदेह का दर्शन होना महाकंठिन है। परम तत्व परमात्मा का दर्शन होना महाकंठन है, अविगत पुरुष में लीन होना महाकंठन है और सत्य पद की प्राप्ति करना भी महाकंठन है। और जब हम इसी देह को प्रथम इसी देह को समझेंगे, इसी देह को जानेंगे, इसी देह में ही विदेह विवेक के द्वारे देखेंगे, आत्मा का दर्शन करके परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाएंगे और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।